मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि क्लॉक बेस्ड आए हैं प्रीवियस ईयर्स में सीसेट एग्जामिनेशन में। हम सारे के सारे फॉर्मूला समझेंगे, शॉर्टकट मेथड समझेंगे जिनसे कि हम क्वेश्चंस को इजीली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर अब तक चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशंस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो बेसिकली इन अ क्लॉक, जब हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं, क्लॉक क्या है? एक सर्कल है, और सर्कल यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। लेट अस से हमारा मिनट हैंड एट द स्टार्ट ऑफ ए आवर 12 पे रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आफ्टर 1 आवर वापस से 12 पे आ जाने वाला है। 1 आवर के बाद में फिर से 12 पे आ जाने वाला है, और एक कंप्लीट सर्कल यानी कि 360 डिग्रीज। तो 1 आवर में जो मिनट हैंड है हमारा, वो पूरा 360 डिग्री का वन सर्कल कंप्लीट करता है। आर हैंड के साथ में क्या होता है? अगर आर हैंड भी हमारा 12 पे ही है, लेट अस से एट द स्टार्ट ऑफ आर, अगर 12 पे ही है तो 1 घंटे के बाद में कहां पहुंचेगा? ये 1 पे पहुंचेगा। तो 1 आवर में कितना चलेगा? तो मिनट हैंड चला है 1 आवर में 360 डिग्री, और आर हैंड वो 12 से 1 तक आया है। अब 12 से लेके 12 तक पूरा कंप्लीट जो सर्कल है हमारा, वो है 360 डिग्री का। यानी कि 1 आवर में कितना चेंज आएगा? 12 से लेके 1 तक कितना चेंज आएगा? तो 12 से लेके 1 तक का चेंज आएगा हमारा 360 बाई डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि टोटल 12 आवर्स है क्लॉक में, यानी कि 30 डिग्री का चेंज आएगा। तो मिनट हैंड चला है हमारा 360 डिग्री, और आवर हैंड चला है 30 डिग्रीज। इजंट इट? क्या ये बात क्लियर है? 1 आवर में। ठीक है, यही अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलेगा? 360 बाई 60, यानी कि 6 डिग्रीज। और आर हैंड ये चलेगा हमारा 30 डिग्री बाई 60, यानी कि 1/2 डिग्रीज या 0.5 डिग्रीज। तो नेट चेंज कितना आएगा? अगर ठीक 12 o'clock पे देखें तो मिनट हैंड और आर हैंड दोनों साथ में, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है, एंगल 0 डिग्री है। बट 1 मिनट के बाद में 6 डिग्रीज चलेगा मिनट हैंड, 6 डिग्रीज चलेगा मिनट हैंड, और आर हैंड चलेगा 1.5 डिग्रीज। तो थोड़ा सा आगे खिसका, 0.5 डिग्रीज। मिनट हैंड चला है 6 डिग्रीज, आर हैंड चला है 0.5 डिग्रीज। तो जो बीच का एंगल है इनके बीच का, वो क्या हो जाएगा? दैट एंगल विल बी 6 माइनस 0.5, यानी कि 5.5 डिग्रीज। ठीक है, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 5.5 डिग्रीज, यानी कि 1 मिनट में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल इंक्रीज करता है 5.5 डिग्रीज से। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो टोटल कंप्लीट सर्कल, यानी कि एक बार फिर से, अगर इनिशियली हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तब मिनट हैंड और आर हैंड कौन साइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है, 0 डिग्री का एंगल है, तो दोबारा फिर से 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? दोबारा फिर से वो कौन साइड कब करेंगे, उसके बीच का टाइम कितना होगा? अब 1 मिनट में चेंज आ रहा है 5.5 डिग्रीज का, एक कंप्लीट सर्कल के बाद में दोबारा से कौन साइड करेंगे, तो टाइम टेकन विल बी 360 डिग्रीज हमें चाहिए पूरा कंप्लीट करना है, डिवाइडेड बाई 5.5 डिग्रीज। ठीक है, इतने मिनट लगेंगे क्योंकि 1 मिनट में 5.5 डिग्री जा रहा है, तो 5.5 इज 11/2, तो 360 अपॉन 11/2, दिस विल बी 720/11 मिनट्स। 720/11 मिनट्स के बाद में मिनट और आवर एंड दोबारा से कोइंसाइड करेंगे, और अगर 720/11 मिनट्स के बाद में कोइंसाइड करने वाले हैं फिर से एक बार, तो मल्टीप्लाई बाई 11 कर दो, यानी कि 11 टाइम्स कोइंसाइड करने के बाद में कितना टाइम जाएगा? 720/11 इंटू 11, 720 मिनट्स, विच इज 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में मिनट और आवर हैंड 11 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। ओके, 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। क्या क्लियर है? अब देखो, एग्जैक्टली 12 PM हो या फिर AM हो, एग्जैक्टली 12 पे, जैसे AM तो 0 0 हो जाएगा, तो 12 पे एंगल होगा 0 डिग्री, यानी कि कौन साइड कर रहे होते हैं। और टोटल 12 PM से 12 AM तक 12 आवर्स में 11 टाइम्स कौन साइड कर रहे हैं। ठीक है,
एक आर में इन जनरल एक बार कोइंसाइड करेंगे, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन, ठीक है। सो 11 AM से अगर हम स्टार्ट करें तो 11 AM से लेके 1 PM तक एग्जैक्टली एक बार कोइंसाइड करेंगे, और वो कब करेंगे? 12 PM पे, 12 PM पे कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद में फिर 1 PM से लेके 2 PM के बीच में एक बार कोइंसाइड करेंगे, फिर 2 PM से लेके 3 PM के बीच में कोइंसाइड करेंगे एक बार, फिर 3 से 4 के बीच में कोइंसाइड करेंगे एक बार, एंड सो ऑन। फिर 10 से 11 के बीच में कोइंसाइड करेंगे एक बार, ठीक है। और फिर अगली बार यानी 11 PM से लेके 1 AM के बीच में फिर से एक बार कोइंसाइड करेंगे। इफेक्टिवली ये समझ में आना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 11 से 1 के बीच में एक बार ही काउंट होगा, यही एक बार हमारा काउंट होगा, जो कि एग्जैक्टली 12 PM पे है, ठीक है। दैट इज द लॉजिक कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? अब अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कोई भी गिवन टाइम है हमारा, अगर टाइम गिवन है आवर्स और मिनट्स में, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल, तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी ऑलवेज इक्वल टू थीटा, होगा हमारा 30 इंटू एच माइनस 11/2m। वैल्यू आ जाएगी एंगल की 30h माइनस 11/2m, और ये वैल्यू मॉड के अंदर होगा। मॉड के अंदर क्यों ले रहे हैं? ऐसे समझो कि लेट अस से हमारा 3 PM हो रहा है टाइम, एग्जैक्टली एट 3 PM शार्प एंगल कितना होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में? 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब यही 90 डिग्री एंगल तब भी तो बनेगा जबकि हमारा मिनट हैंड 3 के आगे निकल जाए, अराउंड 3:30 के आसपास बनेगा। इजंट इट सो? 3:30 के आसपास क्यों बनेगा और 3:30 पे एग्जैक्टली क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारा जब 3:30 हो रहा होगा तो ये जो आर हैंड है भी तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, तो 3:30 से थोड़ा सा बाद में बनेगा, ठीक है। तो एक बार 90 डिग्री का बनने वाला है एग्जैक्टली एट 3 PM, और सेकेंड टाइम बनने वाला है जबकि आर हैंड होगा 3 पे, थोड़ा सा 3 से आगे होगा, और मिनट हैंड हमारा 60 से 30 मिनट्स के थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइम 90 डिग्री एंगल ये बनेगा हमारा। दैट इज वाई मॉड लगा रहे हैं कि थीटा की जगह तुम 90 पुट करोगे और 90 हो जाएगा हमारा इक्वल टू मॉड ऑफ 30 इंटू एच की वैल्यू तो 3 रहेगी दोनों केसेस में, माइनस 11/2m। तो यहाँ से आ जाएगा, एक बार ओपन करोगे मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ में, यानी कि एक बार आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 90 माइनस 11/2m। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली 3 PM पे 90 का एंगल बनेगा। और सेकेंड टाइम होगा 90 विल बी इक्वल टू 11/2m माइनस 90, यानी कि 11/2m आ जाएगा इक्वल टू 180 के बराबर, और m की वैल्यू आ जाएगी 360/11, यानी कि 3 एंड 360/11, 3 आवर्स एंड 360/11 मिनट्स पे हमारा एंगल 90 होगा सेकेंड टाइम। अब इसका शॉर्टकट क्या है? इसी सेम चीज़ को हम और इजीली कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें एंगल बनाना है 90 का, 90 का एंगल चाहिए, ठीक है, और 3 से 4 PM के बीच में कब बनेगा ये क्वेश्चन है हमारा। तो आर की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू 3, मिनट की वैल्यू मान लेते हैं m, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 12/11 मिनट। दिस विल बी अवर आंसर। और मिनट की वैल्यू m की जगह पे क्या वैल्यू आएगा? क्योंकि हमें 90 का एंगल चाहिए, अगर 3 पे हमारा r का हैंड है तो मिनट हैंड कहाँ पे होना चाहिए? 90 के होना चाहिए, 6 पे। एग्जैक्टली 6 पे नहीं होगा हमें पता है, बट 6 पे होगा तो मिनट की वैल्यू क्या होगा? अगर 6 पे हमारा मिनट हैंड है, ठीक है, अगर 6 पे हमारा मिनट हैंड है तो फिर मिनट की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी, 30 मिनट्स होगी। तो बस m की जगह 30 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 3 एंड 12/11 इंटू 30, यानी कि 360/11। 11 3 ज़ा 33, बचा 30, 11 2 ज़ा 22, 32 एंड 8/11 मिनट्स, यानी कि एग्जैक्ट टाइम होगा हमारा 3 PM 32 एंड 8/11 मिनट्स। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, assume that the hour and minute hand of a clock move without jerking, यानी कि स्मूथली मूव कर रहे हैं लगातार, मूव विदाउट जर्किंग। सेकंड स्टेटमेंट, द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, ठीक है। थर्ड, टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर, यानी कि कोइंसाइड कर रहे हैं, वन अबव द अदर यानी कि कोइंसाइड कर रहे हैं, एंगल क्या होगा? 0 होगा।
0 डिग्री एंगल होगा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विद द टू हैंड्स विल बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर, कितने मिनट्स के बाद में दोबारा फिर से कोइंसाइड करेंगे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी कोइंसाइड कर रहे हैं, कितने मिनट्स के बाद में कोइंसाइड करेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 11/2, भाई एंगल पूरा चलना पड़ेगा 360 का, तो आंसर आ जाएगा 720/11 मिनट्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये वैल्यू कितना आएगा, दिस इज रफली 11 6 66 तो बचा 60, तो 65 एंड 5/11 मिनट्स के बाद में एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे। एक सेकंड, 66 एंड 5/11 हुआ क्या, 11 6 66 65 एंड 5/11 मिनट्स के बाद में, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 65, बिकॉज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, सो 65 हमारा नियरेस्ट इंटीजर होगा। क्लियर, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि 8 o'clock से 9 o'clock के बीच में है, क्या वैल्यू होगा, जबकि अभी कोइंसाइड कर रहा है, तो अभी का वैल्यू क्या आएगा, हमारा एंगल चाहिए हमको 0 डिग्री का, ठीक है। आर एंड 12/11 मिनट्स, 8 o'clock और 9 o'clock के बीच में है, तो अगर 8 पे हमारा कांटा है, 8 पे हमारा घड़ी की सुई है, ठीक है, और हमें कोइंसाइड कराना है, एंगल 0 कराना है, तो 8 पे ही फिर सुई होनी चाहिए मिनट की भी, और 8 यानी कि 40 मिनट्स, 8 इंटू 5 40 मिनट्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 o'clock और 12/11 इंटू 40 यानी कि 480/11, तो एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा 480/11 क्या होगा, 43 एंड 7/11, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर 1 आवर के बाद में पूछता तो इसमें 65 प्लस 5 65 5/11 और ऐड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर बाई 3 मिनट्स एट व्हाट टाइम, 3 मिनट्स अहेड रहना है मिनट हैंड को आर हैंड से। तो एक तो तरीका हो गया कि प्रॉपर्ली हम इसको सॉल्व करें, दूसरा तरीका है ऑप्शंस को यूज कर लें। ऑप्शंस हमारे क्या हैं, 6:15 PM, 6:18, 6:36, 6:48। हमें क्या चाहिए कि हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड, मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी अहेड बाय द आर हैंड बाई 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट्स ज़्यादा होना चाहिए। अब 6 PM से 7 PM के बीच में हमारा जो आर हैंड का कांटा होगा वो कहाँ होगा, 6 और 7 के बीच में कहीं पे होगा, और हमें मिनट हैंड उससे 3 मिनट्स आगे चाहिए, 3 मिनट्स आगे चाहिए, प्लस 3 मिनट ज़्यादा चाहिए। अगर हमारा आर हैंड 7 पे भी होता, 7 पे तो 7 PM पे जाएगा, बट अगर 7 पे भी होता तब भी हमारा मिनट का वैल्यू क्या होता उस केस में, 7 पे होता एग्जैक्टली तो मिनट का वैल्यू हो जाएगा उस केस में 35 मिनट्स, और हमें +3 करना है तो +3 होगा 38 मिनट्स, यानी कि 7 पे भी आर का कांटा होता तब भी हमारा आंसर 38 एग्जैक्टली होता, यानी उससे कम ही वैल्यू आएगा हमारे आंसर का, और डेफिनेटली 30 से ज़्यादा आएगा क्योंकि 6 से आगे है, तो 30 से 35 के बीच में आंसर होगा, 33 से बेसिकली 30 से ज़्यादा है, 30 + 3 33, क्योंकि +3 करना है, 3 मिनट्स हमें आगे जाना है, 33 से लेकर 38 के बीच में आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो 33 से लेकर 36 के बीच में होगा, 38 के बीच में, सॉरी, ये +3 करना है हमको, 3 मिनट्स अहेड रहना चाहिए मिनट हैंड, तो अगर 6 पे हमारा आवर का कांटा होता तो हम +3 मिनट्स करते, 6 यानी 30 मिनट्स होगा, 30 + 3 यानी कि मिनिमम वैल्यू 33 है। 7 पे कांटा होगा, 7 पे हैंड होगा तो +3 करेंगे, 35 + 3 38 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 38 हो सकती है, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो 33 से 38 के बीच में लाई करना चाहिए, एंड दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी, गिवन ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज अगर हम कह रहे हैं कि 3 मिनट्स आगे होना चाहिए, तो देखो 1 मिनट की वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज मिनट हैंड के लिए, तो 3 मिनट्स विल बी इक्वल टू 18 डिग्रीज, तो बस एंगल 18 डिग्रीज के बराबर करो, थीटा 18 डिग्रीज के बराबर करो, 18 डिग्रीज विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2। अब h की जगह पे 6 पुट कर दो, तो 30 × 6 माइनस 11m/2, 180 माइनस 11m/2 दैट इज इक्वल टू 18। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 11m/2 विल बी इक्वल टू 198, तो m विल बी इक्वल टू 11 से जाएगा 18 टाइम्स, m विल बी इक्वल टू 36। अच्छा, यहाँ पे दो आंसर आएंगे हमारे, एक केस में मिनट हैंड अहेड होगा 3 मिनट से, और एक केस में 3 मिनट्स बिहाइंड होगा, दो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। एक केस तो आ गया हमारा 11m/2 इज इक्वल टू 198, और सेकंड केस में हो जाएगा हमारा 11m/2 इज इक्वल टू
180 माइनस 18 यानी 162, तो m हो जाएगा हमारा 324/11। ये सेकंड केस आ जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A watch loses 2 minutes in every 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours. At a particular instant, the two watches showed an identical time. Which of the following statements is correct if 24-hour clock is followed? तो 24 आवर की क्लॉक है, 12 आवर की क्लॉक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी कि कौन साइड करेंगे जब नेक्स्ट टाइम सेम आएगा, आइडेंटिकल आएगा, तो वो तभी आएगा जबकि 24 आवर्स का डिफरेंस उनके बीच में आ जाएगा। क्योंकि एक वॉच हमारी लूज कर रही है 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट पीछे हो रही है एक्चुअल टाइम से, दूसरी वॉच हमारी गेन कर रही है 2 मिनट्स, यानी कि आगे हो रही है 2 मिनट से। इस बात का मतलब क्या हुआ, लूज करने का मतलब क्या हुआ और गेन करने का मतलब क्या हुआ। तो जब एक वॉच हमारी लूज करती है टाइम, लूजेस टाइम, ऐसे समझो कि अगर एक्चुअल टाइम हमारा लेट अस से कि 24 आवर्स में 2 मिनट्स लूज कर रही है, ठीक है, तो आज अगर हमने 12 PM पे देखा टाइम, एक्चुअल टाइम है 12 PM, और वॉच का टाइम भी लेट अस से वॉच 1 है जो हमारी, उसका टाइम भी मान लेते हैं 12 PM ही है, यानी आज करेक्ट टाइम शो कर रही है। ठीक है, टुडे। तो कल क्या होगा, टुमारो, यानी आफ्टर 24 आवर्स, और 24 आवर्स कौन से, एक्चुअल वाले, तो यानी कि कल भी 12 PM हो रहा है। और ये जो वॉच है हमारी, इट लूजेस 2 मिनट्स, 2 मिनट लूज कर रही है, यानी 2 मिनट का नुकसान हो रहा है, यानी 2 मिनट्स कम होगा, कम शो करेगी। तो 12 PM माइनस 2 मिनट्स, तो 11:58 AM शो करेगी, 11:58 AM शो करेगी कल वॉच नंबर 1। यही वॉच नंबर 2 क्या करेगी, वॉच नंबर 2 जो हमारी है, कल जब 12 PM हो रहा होगा तो ये 2 मिनट गेन कर जाएगी, तो यानी कि यहां पे हो जाएगा +2, तो 12 PM शो करेगी वॉच नंबर 2। क्या ये क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो अब दोनों वॉच का कंपैरिजन करो। एक वॉच पे टाइम हो रहा है 11:58, दूसरी पे हो रहा है 12 PM, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है 4 मिनट्स का। तो इफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दोनों वॉचेस एक आइडेंटिकल टाइम शो कर रही हैं, इनके बीच का गैप इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक वॉच लूज कर रही है 2 मिनट से 24 आवर्स के बाद में, और एक वॉच गेन कर रही है 24 आवर्स के बाद में 2 मिनट से, यानी कि इनका जो गैप है 24 आवर्स में, हर 24 आवर्स में गैप इंक्रीज करेगा +4 मिनट से, 2 + 2 4 मिनट से गैप इनका इंक्रीज करेगा। तो दोबारा सेम टाइम कब दिखाएंगे, जबकि इनके बीच का गैप उतना हो जाए जितने की आर की हमारी क्लॉक है, और क्लॉक 12 आवर्स की नहीं है, 24 आवर्स की है। तो दोबारा से तब मैच करेंगे जब इनके बीच का गैप 24 आवर्स का हो जाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली हर 24 आवर्स में, या बेसिकली एक दिन में, इन 1 डे, गैप इज इंक्रीजिंग बाई 4 मिनट्स, 4 मिनट्स से गैप इंक्रीज कर रहा है, और हमें गैप चाहिए टोटल 24 आवर्स का, तभी दोबारा से आइडेंटिकल टाइम होगा। ठीक है, 24 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए हमारे, 24 आवर इंटू 60, यानी 1440 मिनट्स का हमें गैप चाहिए। जैसे ही इतना गैप हो जाएगा तो वापस से टाइम सेम शो करेगी, टाइम सेम हो जाएगा, हमें चाहिए गैप इतना, और हर दिन में, एक दिन में 4 मिनट्स का गैप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ जाएगा 360 डेज। तो 360 डेज के बाद में बोथ द क्लॉक्स विल बी शोइंग द सेम टाइम, आइडेंटिकल टाइम, एंड 360 डेज आ रहा है हमारा 24 आवर क्लॉक के केस में। तो आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज 30, 90, 120 वाला केस नहीं होगा, केस होगा हमारा 360 वाला। ओके, यही अगर 12 आवर क्लॉक होती, तो यहां पे आंसर होता 180 डेज का। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wall clock moves 10 minutes faster in every 24 hours. The clock was set right to show the correct time at 8 AM on Monday. When the clock shows the time 6 PM on Wednesday, तो करेक्ट टाइम क्या होगा? अब इस केस में हमारी जो क्लॉक है 10 मिनट्स फास्ट हो रही है हर एक 24 आवर्स में। 24 आवर्स में मिनट कितने होंगे? 24 इंटू 60। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम हमारा कितना हो रहा है 24 आवर्स में? 1440 मिनट्स। और क्लॉक हमारी 10 मिनट्स फास्ट हो रही है, यानी कि 10 मिनट्स और ज्यादा गेन कर रही है। फास्ट यानी कि गेन कर रही है टाइम। तो क्लॉक में टाइम हो रहा है, क्लॉक टाइम, ये एक्चुअल टाइम नहीं है, क्लॉक टाइम।
क्लॉक टाइम क्या होगा 1440 प्लस 10 यानी 1450 मिनट्स, यानी जब एक्चुअलिटी में हमारे 1440 मिनट हो रहे हैं, क्लॉक में हो रहे हैं 1450 मिनट्स। बेसिकली रेशियो जो आ रहा है हमारा एक्चुअल टाइम और क्लॉक टाइम का, वो आ रहा है 1440 इज टू 1450, जीरो से गया जीरो तो 144 इज टू 145। एक्चुअल टाइम 144 मिनट्स अगर हो रहा है तो क्लॉक में टाइम 1 मिनट ज्यादा होगा, 145 मिनट्स होगा। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर होती है? ठीक है, यानी कि 1 मिनट गेन कर रही है बेसिकली क्लॉक हमारा इन एवरी 144 मिनट्स। 1 मिनट गेन इन एवरी 144 मिनट्स एक्चुअल वाले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंडे को 8 AM पे करेक्ट टाइम शो कर रही थी, तो जब क्लॉक शो करती है व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 6 PM और वेडनेसडे, तो जो क्लॉक शोज है इस बात का मतलब क्या हो, ये एक्चुअल वाला टाइम है या क्लॉक वाला टाइम है? क्लॉक शो कर रही है तो क्लॉक वाला टाइम है। ठीक है, तो क्लॉक का टाइम 8 AM मंडे पे क्या था, वही था जो करेक्ट टाइम था। क्लॉक का टाइम एक्चुअल टाइम दोनों सेम थे मंडे को 8 AM पे, बट जब क्लॉक टाइम शो हो रहा है हमारा 6 PM वेडनेसडे को, तब एक्चुअल टाइम डिफरेंट होगा। और वही करेक्ट टाइम क्वेश्चन से पूछ रहा है, वही करेक्ट टाइम क्वेश्चन से पूछ रहा है। ठीक है, तो क्लॉक टाइम निकाल लेते हैं कितना निकल चुका है 8 AM मंडे से लेके 6 PM वेडनेसडे तक। तो पहले गए मंडे से वेडनेसडे तक, वो 48 आवर्स फ्रॉम 8 AM टू 8 AM। अब 8 AM से 6 PM तक कितना और आवर्स होंगे, 10 आवर्स और ज्यादा हो जाएंगे, तो 48 प्लस 10 यानी कि 58 आवर्स हो गए, 58 आवर्स हो गए। और ये 58 आवर्स हुए क्लॉक टाइम में। करेक्ट टाइम क्या होगा, हमें पता है कि 144 मिनट जब एक्चुअल में होते हैं, क्लॉक में होते हैं 145, यानी कि 1 मिनट ज्यादा होता है। तो अगर हमें करेक्ट टाइम चाहिए तो 145 में से 1 मिनट कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? दो तरीके हैं कि या तो हम एक्चुअल टाइम निकालने के लिए 58 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 144 बाई 145 से, तो ये हमें एक्चुअल टाइम मिल जाएगा नंबर ऑफ आवर्स में। बट यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इससे बेटर ये है जब हमको पता है कि एक्चुअल टाइम और क्लॉक टाइम का रेशियो है 144:145, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 1 मिनट का। तो बस हम करेक्शन कर लें, 1 मिनट का चेंज आता है, 1 मिनट ज्यादा होता है क्लॉक टाइम के जब 145 मिनट्स होता है, तो 145 मिनट्स में 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जब क्लॉक में 145 मिनट्स होते हैं तो 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हुआ होता है, तो वही 1 मिनट जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है अगर हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें 145 में से, तो एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हर 145 में से 1 मिनट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल टाइम हुआ है 58 आवर्स का, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 58 इंटू 1/145। बस इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाएंगे। और ये वैल्यू क्या आने वाला है, 29 2 जार 50 29 5 जार 145, यानी कि 2/5 आवर्स एक्स्ट्रा हो गया है, बस यही सब्ट्रैक्ट करना है। और 2/5 आवर्स कितना होगा, 2/5 इंटू 60, 24 मिनट्स। 24 मिनट्स, तो 6 PM में 24 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 5:36 PM। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 5:36 PM करेक्ट टाइम होगा। ठीक है, जस्ट इन केस करेक्ट टाइम गिवन होता और हमें क्लॉक का टाइम निकालना होता, तो करेक्ट टाइम और क्लॉक टाइम का रेशियो है 144:145, तो 144 में 1 ऐड करते, तो 1/144 से मल्टीप्लाई करके जितना टाइम आता उसको ऐड कर देते, क्योंकि क्लॉक टाइम गिवन है, फास्ट क्लॉक मूव कर रही है, गेन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने। अगर क्लॉक टाइम की बजाय एक्चुअल टाइम गिवन होता, फास्ट करना है हमको, तो फिर ऐड कर रहे होते वहां पे। सिंपल सी बात है, एक बार समझ में आ गई तो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। At which one of the following times do the hour hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other? 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कब? 7 PM से 8 PM के बीच का ऑप्शन है, एट 7 आवर्स, 7 आवर्स एंड 7 5 आवर्स, 7 5 आवर्स, 7 5 आवर्स एंड 7 10 आवर्स। तो या तो डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई कर दो, थीटा इज इक्वल टू 30m माइनस 30h माइनस 11/2। और थीटा को करना है 180, तो 180 हो जाएगा हमारा इक्वल टू 30 इंटू 7, 210 माइनस 11/2। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 11/2 m हमारा आ जाएगा बराबर
210 माइनस 180 यानी 30, तो m आ जाएगा हमारा इक्वल टू 60/11, यानी कि 5 एंड 5/11 मिनट्स। तो कह रहा है 5 एंड 5/11 मिनट्स, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिटवीन 7:05 एंड 7:10 आवर्स। या फिर क्लॉक बना लो, 7 पे हो गया हमारा आर हैंड, मिनट हैंड कहाँ पे चाहिए, एंगल चाहिए 180 का, तो 180 एंगल के लिए मिनट हैंड होना चाहिए 1 पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमने निकाल लिया, 1 पे होने का मतलब हुआ 5 मिनट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा h 12/11 m। h की वैल्यू है 7 और m की वैल्यू है 5, तो 12/11 इंटू 5, दैट इज बिटवीन 7:05 एंड 7:10 आवर्स। ओके, बिटवीन 7:05 आवर्स एंड 7:10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है हमारा बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, एंड सेकंड बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड आर सेकंड हैंड कोइंसाइड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है 3:16 और 3:17 के बीच में बोथ आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, कोइंसाइड कर रहे हैं यानी कि एंगल होगा 0 डिग्री का, और 0 डिग्री एंगल कब आने वाला है, 3 PM के बाद में 3 एंड 12/11 m। 0 डिग्री एंगल यानी कि 3 पे ही होना चाहिए मिनट हैंड भी, और 3 पे होने का मतलब हुआ 15 मिनट्स, एम की जगह 15 पुट कर दो, तो 3 12/11 इंटू 15, दिस इज 180/11, जो की वैल्यू आ जाएगा 11 1 ज़ा 11 और फिर बचा 70, तो 16 एंड 4/11 मिनट्स, जो कि 16 से ज़्यादा है 17 से कम है, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाला स्टेटमेंट बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड, यानी यहां पे बात कर रहा है मिनट हैंड और सेकंड हैंड, तो क्या ये ट्रू है, क्या ये चीज ट्रू है। देखो 4:58 PM पे क्या होगा, तुम्हारा आर हैंड होगा बिटवीन 4 एंड 5, ऑलमोस्ट 5 के पास होगा, और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, मिनट हैंड तो तुम्हारा एग्जैक्टली 12 पे होगा। बट क्वेश्चन हमसे आर हैंड और मिनट हैंड की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मिनट हैंड और सेकंड हैंड कोइंसाइड करेंगे, तो एग्जैक्टली 4:58 पे हमारा सेकंड हैंड कहाँ पे होगा, एक सेकंड आर हैंड मिनट हैंड गड़बड़ बना दिया, सेकंड हैंड रहेगा 12 पे, बट मिनट हैंड हमारा कहाँ पे रहेगा, 4:58 है तो मिनट हैंड होगा 58 पे, यहाँ पे 11 और 12 के बीच में ये मिनट हैंड होगा। अब 4:58 से 4:59 के बीच में सेकंड हैंड हमारा पूरा एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा और 12 पे आएगा, तो क्या ये क्रॉस नहीं करेगा, डेफिनेटली क्रॉस करेगा, जब क्रॉस करेगा तो कौन साइड करेगा, यानी कि डेफिनेटली 4:58 PM और 4:59 PM के बीच में मिनट हैंड और सेकंड हैंड कौन साइड करेंगे, मिनट हैंड और सेकंड हैंड कोइंसाइड करेंगे। जैसे हमने आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में समझा, वैसे ही समझो कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड हर एक मिनट में एक बार कोइंसाइड करेंगे रफली, ठीक है। बट इन जनरल 60 मिनट्स में मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात करें, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, तो 60 मिनट्स में 59 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। और यहां भी सेम स्टोरी होगा कि एग्जैक्टली एट 5 PM, ठीक ठीक 5 PM पे ये आर हैंड है हमारा, ये मिनट हैंड है, और सेकंड हैंड भी कहाँ पे होगा, सेकंड हैंड भी हमारा कोइंसाइड कर रहा होगा एग्जैक्टली 5 PM पे, एग्जैक्टली 4 PM पे भी कोइंसाइड करेगा, एग्जैक्टली 3 PM पे भी कोइंसाइड करेगा, तो जब हमारा कंप्लीट आर हो रहा होगा एग्जैक्टली, ठीक है, सो उस टाइम पे मिनट हैंड और सेकंड हैंड दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो यहां भी सेम स्टोरी है कि 4:59 से लेके 5:01 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा मिनट हैंड और सेकंड हैंड, फिर 5:01 यानी कि 5 आवर्स 1 मिनट से लेके 5 आवर्स 2 मिनट्स के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, फिर 1 मिनट में एक बार कोइंसाइड करेगा, फिर 1 मिनट में एक बार कोइंसाइड करेगा, एंड सो ऑन। बस ध्यान नहीं रखना है कि 4:59 से लेके 5:01 के बीच में, यानी कि ये जो 2 मिनट का गैप है यहां पे एक बार कोइंसाइड करेगा, दैट इज वाई 60 मिनट्स में 59 टाइम्स ही कोइंसाइड करने वाला है। ओके, क्लियर। Next question, how many seconds in total are there in x weeks, x days, x hours, x minutes and x seconds? Total number of seconds in these many seconds. कितने seconds हो गए, x weeks हैं, x days हैं, x hours, x minutes and x seconds. So x minutes में कितने सेकंड आने वाले हैं, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, तो 60 x सेकंड्स होंगे,
एक्स आवर्स में, 1 आवर में 3600, तो 3600 एक्स सेकेंड्स होंगे, एक्स डेज में, 1 डे में 86,400, तो 86400 एक्स सेकेंड्स होंगे। और सिमिलरली एक्स वीक्स में मल्टीप्लाई बाई 7 कर दोगे, 7 इंटू 86,400 एक्स सेकेंड्स होंगे। अब इन सबको हमें ऐड करना है और एक्स सेकेंड्स को भी ऐड करना है एडिशनल। अगर पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तब तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम एस्टिमेशन भी लगा लें कि सिर्फ सिर्फ देखें एक्स डेज में कितने सेकंड्स आने वाले हैं, तो 1 डे में नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे 86,400, तो एक्स डेज में होंगे 86,400 एक्स, तो एटलीस्ट हमारा जो आंसर है दैट विल बी ग्रेटर देन 86,400 एक्स। इतनी सी बात तो समझ में आती है। और अगर ये समझ में आता है तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, इतनी छोटी वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। सेकेंडली हम लास्ट में एक्स सेकेंड्स भी तो ऐड कर रहे हैं भाई, मिनट्स में लास्ट में यूनिट जीरो आने वाला है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, तो यूनिट जीरो आएगा। आवर्स में भी वही सेम कहानी है। तो हर एक केस में अगर हम सेकंड्स ऐड नहीं करते तो हमारा लास्ट में जीरो आता है, पर क्योंकि फाइनली हम एक्स सेकंड्स भी ऐड करने वाले हैं तो एंड में जीरो नहीं आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा, अदरवाइज फिर ऐड करने का तरीका तो यही है, पर इतना क्यों करोगे, ठीक है। स्ट्रेट अवे जब हमें आंसर दिख रहा है कि डेफिनेटली आंसर में लास्ट में यूनिट जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वहीं पे 1 आ रहा है। अगर 1 के बजाय लेटर से 2 3 भी गिवन होता तब भी हमें पता होता कि लास्ट में 1 ही आने वाला है, क्योंकि हम एक्स सेकेंड्स ऐड करेंगे, तो जीरो में मतलब कि समथिंग टाइम्स लेटर से हमारा आंसर आ रहा है, एंड में जीरो एक्स और प्लस उसमें एक्स ऐड कर रहे हो, तो जीरो में 1 एक्स ऐड हो रहा है एक तरह से, तो एंड में आंसर में 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, और ये आंसर होगा हमारा। अगर 2 भी गिवन होता हमें पता था कि एलिमिनेट कर सकते थे, 2 वाला आंसर में नहीं आने वाला एंड में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the angle between the minute hand and hour hand when the clock shows 4:25 hours? तो 4:25 पे मिनट एंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होने वाला है? एग्जैक्टली एट 4:25। तो क्या एंगल होगा? फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधे से, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2, तो आंसर आ जाएगा 30 इंटू 4 120 माइनस 11/2 इंटू 25, तो 120। चाहो तो मॉड को नहीं भी लिखोगे तो आने दो आंसर, अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो उसको पॉजिटिव कर लोगे बस, तो 120 माइनस 275/2 यानी 120 माइनस 137.5 डिग्री, जो कि हो गया माइनस 17.5 डिग्री, तो आंसर हमारा हो जाएगा 17.5 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many times the hour hand and the minute hand coincide in a clock between 10 am and 2 pm same day? 10 am से 2 pm के बीच में कितनी बार कोइंसाइड करेगा? तो 10 am से लेके 11 am तक हमें पता है कितनी बार करेगा, एक बार करेगा। फिर 11 am से लेके 1 pm तक फिर से एक बार करेगा, और फिर 1 pm से लेके 2 pm तक फिर से एक बार करेगा। तो टोटल हो गया हमारा 3 टाइम्स। ऑप्शन ए 3 टाइम्स। ओके, क्लियर? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं सीसेट एग्जामिनेशन में। आई बिलीव सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट डाउट एंड ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट कि सेशन तुम्हें कैसा लगा। कहीं पे भी डाउट है तो जरूर से पूछना, और अगर सेशन पसंद आया है तो भी जरूर फीडबैक देना, और साथ में अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन टेलीग्राम चैनल, डिटेल्स आर गिवन, एंड ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो तुम टेलीग्राम पे @ADITY के जरूर से पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन।